कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज उत्सव और उमंग का पर्व लोहड़ी है और आज ये लोहड़ी का पर्व हम नमस्कार एमपी में मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खास पर्व की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपको बता देते हैं कि नमस्कार एमपी आपका कार्यक्रम है, आपके लिए है ये कार्यक्रम और हम इसे लेकर आते हैं आपके सामने, जिससे आप इस कार्यक्रम से जुड़ सके, हमसे बातचीत कर सके, अपने मन में चल रहे प्रश्नों के जवाब ले सके, वो भी हमारे खास विषय विशेषज्ञों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हिंदी पंचांग के साथ। आज विक्रम संवत 2072 के शुक्ल पक्ष की पौष माह की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और कल हम मकर संक्रांति मनाने वाले हैं। तो आपको एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, नमस्कार एमपी में आप जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको सिर्फ करना होगा एक टेलीफोन और इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बन जाएंगे। इसके लिए आपको डायल करना होगा भोपाल के एसटीडी कोड के साथ 0755। स्टूडियो का एक लैंडलाइन नंबर आपको दे रहे हैं 26600049। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800233040। इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स को वहां से नोट करके डायल करिए और हमसे बातचीत कीजिए, बन जाइए आपके खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा। ये तो हुई आज के कार्यक्रम की शुरुआत। अब हम आपको बताते हैं कि आज खास विचार हम कौन सा लेकर आए हैं और विचारों का हमारे जीवन में एक अहम स्थान होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज का विचार। दर्शकों, आज का जो विचार है बहुत ही खास है और वो है, जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। और ये जो विचार है दुनिया को दिया स्वामी विवेकानंद जी ने और कल ही हमने युवा दिवस मनाया। जी हाँ, कल विवेकानंद जी का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी और आज हमने उनका आपको विचार दिखाया। और ये जोश और जज्बा हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहते थे उठो जागो और लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ और आपको रुकना नहीं है, उनका कहना था। और विवेकानंद जी के सद्विचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन इतिहास की दृष्टि से कैसे खास था। तो आइए नजर डालते हैं आज के दिन पर। जी, अगर आज के दिन की बात करें तो 1559 में एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की सम्राज्ञी बनी थी। जी, आप उनका चित्र देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 1610 की बात करें तो इतालवी खगोलविद, भौतिकविद और गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चौथे उपग्रह कैलिस्टो की आज ही के दिन खोज की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की भी खोज की थी, आपको बताना चाहेंगे, और थर्मामीटर भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। 1709 की बात दर्शकों आपको बता रहे हैं, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संघर्ष में अपने तीसरे भाई कमबख्श को हैदराबाद में पराजित किया था। इतिहास की दृष्टि से, भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये इतिहास बेहद खास। सन 1989 की बात आपको बता रहे हैं, असम के युवाओं ने अपनी साहित्यिक पत्रिका जोनाकी का प्रकाशन आज ही के दिन शुरू किया था। और 1910 में अगर आपको लेके चले तो न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था। 13 जनवरी 1910 की बात है दर्शकों। और 1948 की अगर बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन आज ही के दिन शुरू किया था। और भी कुछ खास है हमारे पास। आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आज कौन कौन से खास व्यक्तियों का जन्म हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं आज जन्मे व्यक्तियों पर। जी, 1911 की अगर बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कवि हैं। इनका जन्म आज के दिन हुआ था, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इसके अलावा सन 1938 की बात है दर्शकों, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक, इनका भी आज जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और इसके अलावा 1949 की अगर बात करें तो राकेश शर्मा पहले भारतीय और 138वें अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है और आज उनका जन्मदिन है। राकेश जी को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश क्यों है खास। जी हाँ, हम आपके लिए मध्य प्रदेश की कुछ खास चीजें चुनकर लाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश क्यों खास है। वो इन्हीं सब बातों की वजह से खास है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज हम क्या लेकर आए हैं मध्य प्रदेश है खास में आपके लिए। जी, आज हम आपको बताने वाले हैं स्थलों के उपनाम। जी हाँ दर्शकों, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनको उनके उपनामों से जाना जाता है। अगर भोपाल की बात करें तो इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई या मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, क्वींस ऑफ सतपुड़ा यानी सतपुड़ा की रानी और वॉकिंग पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ खास
इसके अलावा चक्रव्यूह, और अगर मांडू की बात करें तो महलों की नगरी और सिटी ऑफ जॉय के नाम से मांडू को जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत महल वहां पर है, बाज बहादुर के महल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और रीवा की अगर बात करें तो सफेद शेरों की भूमि के नाम से रीवा प्रसिद्ध है, और बालाघाट मैंगनीज नगरी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वहां पर मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान भी है। दर्शकों, बहुत कुछ खास है हमारे मध्य प्रदेश में, और हर एपिसोड में हम कुछ न कुछ चुनकर आपके लिए लाते हैं, और इसका हमारा एक मकसद और है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ खास होता है मध्य प्रदेश के इतिहास में से जो निकल कर आती हैं बातें, और हम उन्हें संजोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए दर्शकों, इतिहास हो गया, कुछ खास बातें हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम है हमारे मुद्दे की बात, जिसके लिए हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, और उसके बाद आपको आज के मेहमानों से हम मिलवाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की बात पर। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु रूट सेट की भूमिका के बारे में बातचीत करने वाले हैं, और इस खास विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री विजय अडवाणी जी, आप निदेशक है रूट सेट संस्थान भोपाल में। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में। जी दर्शकों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज हम लोहड़ी का पर्व भी मनाने वाले हैं, और बहुत ही जोश और उमंग से भरा हुआ ये पर्व होता है, और हम कैसे भूल सकते हैं कि आपके लिए इस कार्यक्रम को खास बनाना है, वो भी आज के दिन। इसीलिए हम चुन लाए हैं कुछ सितारे, कुछ नगीने आपके लिए, जो इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो आइए आपके उनसे मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है करमदीप जी, और उनके साथ है प्रकाश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है करमदीप जी। जी प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो करमदीप जी, क्या आज लोहड़ी का प्रोग्राम है, तो आप क्या कुछ खास करते हैं आज के दिन? सबसे पहले जानना चाहूंगी। आज के दिन जब शाम का टाइम होता है, तब ढोल और नगाड़े के साथ हम लोग पूरे आग के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, सारे परिवार के साथ जोरों शोरों से नाचते गाते हैं। यानी कि जोश और उमंग के साथ ये जो त्योहार है आप लोग मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खास बात अगर खाने पीने की करूँ मैं, पीने की, तो एक्चुअली 12 दिन पहले ही ये पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। गुड़, तिल्ली और ग्राउंडनट्स जो है, मूंगफली, तो ये सब इकट्ठा करना बच्चे शुरू कर देते हैं जी। बच्चों में ये बहुत जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती है जी। बिल्कुल दर्शकों, जोश और खरोश से भरा हुआ एक पर्व है, और आज के दिन जैसे कि करमदीप जी ने बताया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुड़ और तिल्ली के लड्डू खाना बेहद आवश्यक होता है। सर्दियों का मौसम होता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है उत्तर नारायण हो जाते हैं, और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है सभी धर्मों में, और खास अगर बात करें तो इसे पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, और उसके बाद करमदीप जी पर आएंगे जो हमें एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे विजय जी से। विजय जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है एक बार फिर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम रोजगार की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि रूट सेट क्या क्या कर रहा है उनके लिए? देखिए मैम, रूट सेट का सवाल है, उसका पूरा नाम है ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जी। ये इसका फुल फॉर्म है जी। तो जब ग्रामीण विकास की बात कर रहे हो, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो लोगों की स्वरोजगार में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है रूट सेट। तो ग्रामीण क्षेत्र जितने भी है, अब रूट सेट हर जगह पहुंच चुका है। अगर रूट सेट नहीं तो उसी का एक रूप है आरसीटी, जिसके रूप में वो वहाँ मौजूद है। तो ग्रामीणों को स्वरोजगार की कानून बनाना, उन्हें अपने जीवन यापन के रूप में एक आगे बढ़ाना, यही रूट सेट का काम है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी विजय जी, इसमें क्या पढ़ाई लिखाई होना बेहद आवश्यक है, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो, सबसे पहले ये रहता है कि इसमें मान्यता रहेगी, क्या पात्रता इतनी होनी चाहिए। कोई 12वीं पढ़ाओ, कोई ग्रेजुएशन पढ़ाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाओ, तभी हम कर सकते हैं। लेकिन रूट सेट की खासियत ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक ये है कि आप में इच्छा शक्ति हो उस कार्य को सीखने के लिए जी। यानी कि एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। जितने भी ग्रामीण भाई बहन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जैसा कि विजय जी ने बताया कि अगर आप अशिक्षित हैं तो ही आपके अंदर अगर एक इच्छा शक्ति है तो आप रूट सेट का हिस्सा बन सकते हैं, और बेरोजगारी को दूर हटा सकते हैं, अपने काम शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। चलिए इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों, हमारे फोन नंबर बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर बढ़ते हैं विजय जी की तरफ। विजय जी, जैसे कि आपने बताया कि इच्छा शक्ति होना बेहद आवश्यक है, तो रूट सेट के जगह जगह कोई शिविर लगाता है या कोई किसी प्रकार का मोटिवेशन प्रोग्राम भी लोगों को देता है? जी, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले जागरूकता शिविर करते हैं जी। लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम रूट सेट कर रहा है, क्या ट्रेनिंग वो कर रहा है, किस प्रकार से
शक्ति रखेंगे और अपने काम में सफल भी होंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। विजय जी, हमें दमोह से कॉल किया है, महेंद्र पटेल जी ने। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें। नमस्कार। जी 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 बिल्कुल। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी विजय जी, बुनियादी सुविधाएं बहुत कम होती है, जैसे कि उनका कहना था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम किस प्रकार से अपना कोई काम शुरू करें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं वो जरूरी है। अगर आप खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी प्रबंधन, जैविक खेती से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अलग अलग डॉक्टर्स भी आते हैं जो आपको जानकारी देते हैं। इसके उपरांत अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो अगरबत्ती निर्माण है जो आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाँव से पलायन करके शहर की तरफ आ रहे हैं, तो मोटर वाइनिंग जब हम देखें तो गाँव में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हर खेत में मोटर लगती है, उसके बिना काम नहीं होता। तो अगर आप मोटर वाइनिंग में प्रशिक्षित हो जाते हैं तो आप गाँव में ही अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। और भी ऐसे कोर्स हैं, फ्रीजेसी हो गया, अगर आप शहर की तरफ पलायन करते हैं तो ये वाले कोर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। बस ये है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना होगा और उनसे हमेशा उसमें आपके साथ है। जी, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, और उसके बाद उस बारे में सीखने का प्रयास करें। और जैसे कि विजय जी ने कहा, रूट सेट आपके साथ है। आप अधिक जानकारी के लिए रूट सेट से जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं। वहाँ का टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, इसके अलावा वहाँ की वेबसाइट भी कार्यक्रम में कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमें नंद स्वरूप मिश्रा जी ने कॉल किया है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो जी नमस्ते। जी शुक्रिया आपका नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने पूछा है ट्रेनिंग के बारे में कि किस किस प्रकार से ट्रेनिंग ली जा सकती है, और ट्रेनिंग के लिए क्या कोई फीस भी देना जरूरी है? देखिए, हर प्रशिक्षण संस्थान में फीस देना जरूरी होती है, लेकिन रूटसेट में कोई फीस नहीं लगती। ये पूरी तरह निःशुल्क कार्यक्रम है, निःशुल्क ट्रेनिंग है, निःशुल्क आवास है, निःशुल्क भोजन है। तो आप वहाँ आके रह भी सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और रही किस प्रकार की ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जैसा मैंने आपको पिछले हमारे कॉलर को भी बताया, तो ट्रेनिंग बहुत सारी है। इसमें मोटर वाइनिंग है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज है, महिलाओं के लिए भी अलग अलग कोर्सेज है। जी बिल्कुल, मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि अभी तो हमने जो बात करी वो ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर पुरुषों का जो प्रतिशत है वो ज्यादा रहता है, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज जो रूट सेट उनके लिए चलाता है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो सबसे पहले महिलाएं आगे आती है सिलाई में। जी तो बिल्कुल। कहती है उनको सिलाई सीखना है। ब्यूटी पार्लर में आगे आती है। आजकल जब हम गाँव में भ्रमण करने जाते हैं तो हम देखते हैं गाँव में भी ब्यूटी पार्लर है। बिल्कुल। तो गाँव में भी ब्यूटी पार्लर है, साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अचार पापड़ बड़ी का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके उपरांत अभी हमने एक जागरूकता शिविर किया था जिसमें कुछ ऐसी महिलाएं थी जो ITI कर रही थी। जी ये तो बहुत गर्व की बात है। जो वो ITI कर रही थी, जब हमने उनको जागरूक किया रूटसेट के बारे में, तो उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा, प्रशिक्षण के जो उन्होंने इच्छा जताई, वो थी LED TV रिपेयरिंग। जी बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि महिलाएं भी अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे कि विजय जी ने बताया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, बहुत सारा ऐसा प्रतिशत था उनका जो LED TV रिपेयरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। जी उसी बात के बारे में कुछ और बताएं। देखिए, महिलाओं के साथ एक ये रहता है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा रहती है। तो जो पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना साथ में है, बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण अवधि है वो 6 दिन से लेकर 45 दिन की है। अगर हम कहीं पर भी कुछ सीखने जाते हैं तो साल भर या 2 साल हमको देना पड़ता है, लेकिन कुछ कम अवधि में ही वो प्रशिक्षण ले सकती है और अपना कार्य शुरू कर सकती है। और ये अक्सर देखा गया है कि महिलाएं ज्यादा तटस्थ रहती है और अपना कार्य ज्यादा अच्छे से कर सकती है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल
जी ने कॉल किया है। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार मधु जी, अपना प्रश्न करें। हेलो जी, हम आपको जी जी जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शायद हमसे अभी अभी जुड़े हैं ये मधु जी, तो आप उन्हें फिर से एक बार बताएं कि रूट सेट के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं और उनकी समय अवधि कितनी है। देखिए रूटसेट में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। फिर मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जहाँ तक एग्रीकल्चर से संबंधित कोर्सेज है वो जैविक खेती है, डेयरी प्रबंधन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है। तो ये जो कोर्सेज है 6-6 दिन के रहते हैं। फिर जब हम दूसरे कोर्सेज की तरफ आते हैं जैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गया, वो 21 दिन का है। मोबाइल रिपेयरिंग 30 दिन का है, फ्रिज एसी वो भी 30 दिन का है, कंप्यूटर हार्डवेयर 45 दिन का है, मोटर बाइंडिंग वो 45 दिन का है। तो ये समय अवधि है 6 दिन से लेकर 45 दिन। जी, जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं का एक समूह है जो सिलाई कढ़ाई सीख रहा है और ये रूट सेट संस्थान का ही हमने एक पिक्चर आपको दिखाया है जहाँ पर उनके प्रशिक्षक भी हैं जो उन्हें सिखा रहे हैं। यानी कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से रूट सेट के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और इस बात की यहाँ पर आपको दावा किया जाता है कि वहाँ आपको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा और अच्छे से अच्छे प्रशिक्षक आपको प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दर्शकों ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में अभी वक्त है कि हम करमदीप जी के पास चलें और लोहड़ी के इस त्यौहार में कुछ गाना वगैरह हो जाए, कुछ भजन हो जाए। तो आइए करमदीप जी की तरफ चलते हैं। जी करमदीप जी, क्या सुनाने वाले हैं आज आप हमें इस खास दिन पर। जब लोहड़ी का त्योहार है तो उसी से जुड़ा एक फोक गीत उसी के लिए लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल, तो देर किस बात की है। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। विजय जी आपको भी लोहड़ी की शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी। और आइए सुनते हैं ये खास। ये बेसिकली जो ये सॉन्ग गाया जाता है, पोयम गाई जाती है जी ये स्पेशली लोहड़ी के ऊपर है। जी बिल्कुल। हो सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, हो दूल्हा पट्टी वाला दूल्हे ने दीवे आई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा लाल पटाका, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे, सानू दे दो लोड़ी ते तेरी दीवे जोड़ी। औंदियां ने लोड़ियां मनाउंदी नी है जोड़ियां, औंदियां ने लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गांदियां भरावां दियां घोड़ियां, भैणां पईयां गांदियां भरावां दियां घोड़ियां, भैणां पईयां गांदियां भरावां दियां घोड़ियां, जोड़ी दे सगन मना जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, दिलां ते छाउंदी ए लोहड़ी, जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए जोड़ी, ऐ भैण भरावां दी लोहड़ी, ऐ दिल दे जाना दी लोहड़ी, ऐ भैण भरावां दी लोहड़ी, दिलां दे चावां दी लोहड़ी, जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, दिलां ते छाउंदी ए लोहड़ी।
धन्यवाद आपका कमलीत जी। और सचमुच दिलों पर छान दी है लोहड़ी, और ये जो गाना था आप गाकर हमारे दिल पर छा गए। इस गीत ने आज के इस खास पर्व पर चार चांद लगा दिए। बहुत ही खूबसूरत गीत। और ऐसा माना जाता है कि जो लोहड़ी का पर्व होता है वो मन्नत पूरी होने पर मनाया जाता है। लोग मन्नतें करते हैं और उसके बाद जब लोहड़ी का पर्व आता है शुक्ल पक्ष के पौष माह की चतुर्थी के दिन, तब रेवड़ी, मूंगफलियां, गुड़ और तिल के साथ अग्नि देवता को समर्पित की जाती है, लोगों में बांटी जाती है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। और इसी कामना के साथ हम भी यही शुभकामना देते हैं आपको कि आपकी भी सारी मन्नतें पूरी हो और ये लोहड़ी का पर्व आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आए। चलिए दर्शकों, हम बढ़ते हैं एक बार फिर हमारी चर्चा की तरफ, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भूमिका क्या है और रूट सेट की भूमिका क्या है। क्षमा कीजिए, रूट सेट की भूमिका क्या है रोजगार के क्षेत्र में। चलिए तो आइए बातचीत करते हैं विजय जी से। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम लोग महिलाओं के बारे में बातचीत करें तो आपने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, ब्यूटी पार्लर है, सिलाई कढ़ाई है, तो जैसे कि आपने बताया कि छात्रावास की व्यवस्था भी है, तो महिलाएं आसानी से वहाँ रह सकती है, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर या किसी प्रकार की कोई बाधा? नहीं, कोई बाधा नहीं है। जब महिलाओं की ट्रेनिंग चलती है तो सिर्फ महिलाओं की ट्रेनिंग चलती है, उस वक्त फिर हम पुरुषों की ट्रेनिंग नहीं करते, ताकि उन्हें रहने में भी कोई असुविधा नहीं जी। और उनके जो प्रशिक्षक रहते हैं वो भी महिलाएं रहती हैं, वो भी महिला रहती है। तो जो प्रशिक्षक महिला है उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है, सीखने में भी वो हिचकती नहीं है अपने सवाल करने में। और हम उनसे समय पर मिलते रहते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं कि कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके बाद रात को गार्ड भी रहता है, सिक्योरिटी गार्ड भी है छात्रावास में, तो उसमें भी कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, यानी कि जो भी हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण बहनें कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनके मन में ये प्रश्न था कि किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना उनके मन में आ रही है, तो ये बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रशिक्षक भी जो है वो महिलाओं को ही उस जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी हमारे साथ सागर से मनोज जी जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें। जी मनोज जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप हेलो जी, अब हमें आपकी आवाज आई। अब आप अपना प्रश्न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सागर से हमारे साथ जुड़े और वो रूट सेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके मन में प्रश्न है क्या सागर के लोग भी रूट सेट से जुड़ सकते हैं? देखिए, रूट सेट संस्था जब भोपाल में है तो भोपाल से वो 7 जिलों का कार्यरत है, जिसमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, ये 7 जिले। अब जहाँ तक सागर की बात आती है तो मिनिस्ट्री ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी अग्रणी बैंकों को, हर जिले में एक अग्रणी बैंक होता है, और निर्देश दे दिए हैं कि हर अग्रणी जिले में रूट सेट का ही एक रूप आरसीटी के रूप में मौजूद है। तो सागर में भी एक आरसीटी के रूप में संस्था मौजूद है जो रूट सेट का ही रूप है और यही ट्रेनिंग और यही प्रशिक्षण करा रहा है। तो सागर में भी आप इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपको सागर से भोपाल आने की जरूरत नहीं है, आप सागर में ही रहकर ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विजय जी, सागर में आरसीटी के लिए कहाँ संपर्क किया जाए, कहाँ इसका कार्यालय वगैरह है? हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें बिल्कुल मदद करेंगे। और इसके अलावा वेबसाइट है rootcity.training.org, जहाँ पर वो देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी है। और भी अगर वो जानना चाहते हैं तो उनके जिले में जो भी अग्रणी बैंक है सागर में, उस अग्रणी बैंक से संपर्क करें, और वो अग्रणी बैंक का ही आरसीटी है, वो स्वयं उन्हें वहां तक ले जाए। जी, और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे मनोज जी कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते देख रहे हैं, एक टेलीफोन नंबर है, इसके अलावा एक वेबसाइट है, एक ईमेल भी है। आप यहाँ पर संपर्क करें। रूट सेट संस्थान भोपाल के टेलीफोन नंबर्स और वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपको टेलीफोन नंबर बता देते हैं, 0755 2488 इसे नोट कर लें। रूट सेट संस्थान भोपाल का नंबर है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको विजय जी भी उपलब्ध हो जाएंगे बातचीत के लिए। जी, हमारे साथ ब्रजेंद्र जी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी ब्रजेंद्र जी, अपना सवाल करें। टीकमगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ ब्रजेंद्र जी। जी जी, नमस्कार ब्रजेंद्र जी। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, क्या बात है, बिल्कुल आपका थैंक यू।
प्रशिक्षण के उपरांत आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है। आपने अच्छी जगह से प्रशिक्षण लिया है और आपको बहुत ही काबिल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिससे आप रोजगार की तरफ बढ़ सके, अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सके। और ब्रजेंद्र जी जो थे वो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमारे कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं और आज तो उन्होंने बहुत तारीफ कर दी। आज के हमारे जो खास मेहमान संगीतकार है जो उनकी बहुत तारीफ की, तो आपको बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद हमारे लिए इतना अच्छा गीत प्रस्तुत किया। दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप भी जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं विजय अडवाणी जी से। आप रूपसाइड संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप सीधे बातचीत कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और अब इतनी तारीफ हुई है आज के गीत की, तो हम एक बार फिर गीत संगीत की तरफ रुख करेंगे। जी, अब कौन सा गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं? अब मैं जो पंजाबी गीत में जो टप्पे आते हैं, जी, टप्पे एक वैरायटी का सॉन्ग रहता है, उसमें मेल फीमेल दोनों रहते हैं। अच्छा। लेकिन मैं अभी फिलहाल मेल के इसमें सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आलू मटर बनाए हुए
जी बहुत बहुत आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और लोहड़ी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय सर को भी, आपको भी। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, क्या ये भी आर्थिक स्थिति में दे सकती है? जी शुक्रिया इस सवाल के लिए। अखिलेश जी जानना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि गरीबी रेखा के नीचे वाले ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो, कोई भी व्यक्ति 18 साल से 45 वर्ष की उम्र का अगर कोई व्यक्ति है, वो कुछ सीखना चाहता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हमारे यहाँ के प्रशिक्षण बिल्कुल ले सकता है। जी इस सवाल का जो जवाब था वो उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। 45 वर्ष तक की आयु का यहाँ पर एक निर्धारित की गई है कि इस आयु तक आप सीख सकते हैं। जी विजय जी ये बताइए कि इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कोई खास दस्तावेजों की आवश्यकता होती है कुछ सीखने के लिए या रोड सेट में एडमिशन लेने के लिए? देखिए, ऐसा कोई नए दस्तावेज नहीं चाहिए, हर किसी के पास अपना आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, फोटोग्राफ है। जी आजकल आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड मिले थे तो बहुत अच्छी बात है, और 4 या 5 फोटोग्राफ्स उनके लगते हैं, बस यही चीज चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ पढ़ाई की है, अगर वो पढ़ाई की है तो उसकी लेटेस्ट मार्कशीट की कॉपी अगर वो लेके आते हैं तो उसमें और बढ़िया चीज है। बस यही डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे साथ अमित जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी जी अमित जी आप अपना प्रश्न करें। जी हेलो हेलो हाँ अमित जी हमारे पास सुन पा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल अमित जी बिल्कुल आपको जानकारी इस बारे में मिलेगी। विजय जी दिव्यांग ये शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दिव्यांगों के लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं हैं रूट सेट की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर दिव्यांगों का जहाँ तक सवाल है, वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जिनकी अवधि 45 दिन की है। तो अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण, बस यही है कि जहाँ तक दिव्यांगों की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के अलावा और भी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल कंप्यूटर तक एक रिपेयरिंग का काम है वो सीखा जा सकता है, तो ऐसी कई सारी चीजें दिव्यांग भी सीख सकते हैं। इसके लिए जो भी दिव्यांग से संबंधित विभाग है, हम उनसे भी संपर्क करते हैं और वो लोग भी आके प्रशिक्षण देते हैं। हमने शुरुआती दौर में बातचीत की थी जागरूकता शिविर की, तो ये जागरूकता शिविर कब कब लगाए जाते हैं? कि कोई तिथि निर्धारित होती है और इसके बारे में प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है? क्या लोगों तक ये बातचीत आसानी से पहुंच जाती है? देखिए, जहाँ तक जागरूकता शिविर का सवाल है, तो हर दिन हम एक नया जागरूकता शिविर करते हैं किसी न किसी ग्राम में जाकर। तो ऐसा कोई निधि नहीं है, हमने निर्धारित नहीं करके रखी कोई भी तिथि की इस दिन करेंगे। रोज जाते हैं, कोई किसी न किसी ग्राम में जाते हैं, या अगर शहर के भी किसी भाग में जा सके तो लोगों को जाके हम बताते जरूर है, जागरूक जरूर करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक दूसरा एक मैम आपसे कुछ सवाल पूछा। जी मैंने आपसे पूछा था कि किस प्रकार से इसमें एडमिशन लिया जा सकता है? एडमिशन लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो रूट सेट की वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमें फोन पे संपर्क करके कह सकते हैं कि उन्हें ये प्रशिक्षण करना है। जो भी उनको प्रशिक्षण करना है, उनका नाम, उनका पता और उनकी आयु, उनकी जन्म तिथि, साथ में क्या प्रशिक्षण करना चाहते हैं उसकी अगर हमें डिटेल देते हैं तो बस उनका एडमिशन हो जाता है। जैसे ही प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाला होता है, हम उन्हें 15 दिन पहले ही फोन कर देते हैं, वो एक बार आते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं और एक उनको तिथि बता दी जाती है कि इस दिन से प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, तो आके अपना प्रशिक्षण ज्वाइन कर सकते हैं। जी दर्शकों, आप टेलीविजन स्क्रीन पर एक चित्र भी देख रहे हैं। यहाँ पर रिपेयरिंग का कुछ काम जो है कुछ समूह में लोग सीख रहे हैं। जी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप भी रोड सेट से जुड़ना चाहते हैं, रोजगार से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। रोड सेट संस्थान में आप विजय जी से बातचीत कर सकते हैं और जो टेलीफोन नंबर है आपको बता देते हैं 24888963, ये वहाँ का लैंडलाइन नंबर है। इसके लिए आपको वहाँ का भोपाल का एसटीडी कोड भी लगाना होगा 075524888963। जी विजय जी ये जानना चाहेंगे आपसे, आपने बताया कि महिलाएं भी जुड़ सकती हैं, 18 वर्ष तक आयु होना चाहिए और 45 वर्ष तक जुड़ सकती है। तो इसके जो शिविर होते हैं, हम शिविर के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो गांव-गांव जाकर लगाए जाते हैं या सिर्फ शहरी क्षेत्र में या जिला स्तर पर ही इसे कंडक्ट किया जाता है? नहीं, गाँव-गाँव जाके भी लगाया जाता है। जिस भी गाँव में हम पहुँच सकते हैं हम वहाँ जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके सरपंच से मिलते हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन जो है वो भी हमारे साथ जाता है, उन्हें जागरूक करते हैं जीवन शैली के बारे में और हम उन्हें जागरूक करते हैं स्वरोजगार के बारे में। जी मैंने आपसे प्रचार प्रसार के बारे में प्रश्न किया था जी, कि प्रचार प्रसार किस
रोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो बस रूटसेट संस्थान से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक अच्छे माहौल में आपको अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आपको रोजगार से जुड़ने के कई विकल्प भी दिए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। कितने कोर्सेज रूटसेट जो है वो कंडक्ट करता है, चलाता है? देखिए, अभी तो मैंने आपको कुछ कोर्सेज बताए और जहाँ तक कोर्सेज की बात है, हम ये देखते हैं कि किस ग्रामीण क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है। जी। अगर किसी क्षेत्र में किसी चीज की ज्यादा डिमांड है, उसमें स्वरोजगार बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, तो हम उन्हें वो वाला प्रशिक्षण भी देने को तैयार है। तो कोई उसके सीमित धारा नहीं है कि बस इतने ही प्रशिक्षण देने हैं या इतने हमारे पास है हम इतने देंगे। अभी हमारे पास एक नया प्रशिक्षण आया जिसमें था कि कड़े बनाना, जो महिला जो कड़े पहनती है वो, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमने कहा ठीक है, हम उनको कड़े बनाना भी सिखाएंगे। तो कड़े हो गए, कंगन हो गए, चूड़ियां हो गई, वो भी वो बना रही है, तो सिलाई भी कर रही है। तो काफी सारे क्षेत्रों में महिलाएं भी आ गई है, पुरुषों के साथ कंधे मिलाकर चल रही है। बिल्कुल, और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है महिलाएं, वो भी बहुत सारे कोर्सेज सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अब जब बात आती है कोर्सेज सीखने के बाद अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करना, तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे विजय जी कि जब कोर्स पूरा हो जाता है तो वित्तीय सहायता क्या बैंक द्वारा दी जाती है या रूटसेट ही इसकी कोई व्यवस्था कर पाता है? देखिए, रूटसेट उनको गाइड करता है। रूटसेट अपनी तरफ से कोई वित्तीय सहायता तो प्रदान नहीं करता, लेकिन गाइड जरूर करता है कि किस प्रकार से वित्तीय सहायता बैंकों से ली जा सकती है। हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को हमेशा कहते हैं कि पहले अपना रोजगार शुरू करें। एक बार उस रोजगार अपना शुरू कर देते हैं तो बैंक वाले के पास भी एक चीज रहती है कि हाँ, कोई रोजगार कर रहा है और उसका लोन चुका सकता है। अदरवाइज जब हम शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि वित्तीय सहायता के थ्रू रोजगार शुरू करें, तो एक चीज रहती है कि खर्चा हमारा पहले हो जाएगा, आमदनी आना शुरू नहीं हुई है। तो आमदनी को पहले हम अपनी शुरू करें और उसके बाद हम टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग से अगले 2 साल तक हम उनसे मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अपना स्वरोजगार स्थापित करने में। अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, हम उसमें भी उनकी सहायता करते हैं। साथ ही साथ में उनके वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी उनको हेल्प करते हैं, बैंकों के माध्यम से भी। और अलग अलग जो भी सरकारी विभाग है, जैसे कि जिला उद्योग केंद्र है या खादी ग्राम उद्योग है, उनके थ्रू भी हम उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो वित्तीय सहायता के थ्रू भी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। बहुत अच्छी बात है ये कि वहाँ पर गाइडेंस भी आपको दिया जाता है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप किस प्रकार बैंकों की सहायता लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और लोन दिलाने की जो प्रोसेस है, लोन के बारे में जो भी जानकारी है वो भी वहाँ दी जाती है। यानी कि अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को एक बार दोबारा जागृत करने का, जिससे आप आगे बढ़ सके और आप ये काम समूह में भी सीख सकते हैं। अगर आपके गाँव में या जिस भी जगह से सीखना चाह रहे हैं, वहाँ पे 10-15 लोगों का अगर कोई समूह हो और वो ये काम सीखना चाहे तो ये तो और आसान हो जाता होगा। जी बिल्कुल, अगर समूह है तो समूह में एक अच्छी चीज रहती है कि उनमें जिम्मेदारी रहती है। जब जिम्मेदारी रहती है वो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी एक रिसेंट का ही एग्जांपल है कि हमने एक उदाहरण के तौर पर कलखेड़ा करके ग्राम है, तो कलखेड़ा ग्राम में जाके महिलाएं थी, उनके 5 समूह थे, 5-5 महिलाएं थी एक समूह में, 5 से 6 समूह थे और 30 महिलाएं टोटल थी। जब 30 महिलाएं थी, उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण लिया। सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद आज वो सभी समूह इस काम से अच्छे से जुड़ चुके हैं और पास ही के जो मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, वहाँ पर सिलाई करके कपड़ा भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो रोजगार से जुड़े और अब अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी उस समूह के साथ है। हमारे साथ टीकमगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए, हमें कॉल किया है वीरेंद्र जी ने। क्षमा कीजिए, धीरेन्द्र जी हमसे जुड़े हैं टीकमगढ़ से। हेलो हेलो जी, धीरेन्द्र जी स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जो आप जी रूटसेट में जो मतलब सिलेक्शन होता है जी तो क्या मतलब उसमें परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है क्या? जी या कम परसेंट वाले से मतलब ज्यादा परसेंटेज हो सकती ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, शुक्रिया जो जी। सिंगल आए हैं जो आपके जो पैसे हैं तो उनका मतलब जो फीस है बहुत अच्छा लगा और सोलह मास्टर जो है भाई साहब मतलब सर उनको सबको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपकी तारीफ भी बहुत हो रही है, बहुत अच्छे संगतकार हैं आप और करमदीप जी आपका भी बहुत सराहना मिल रही है। तो अच्छे से और भी गीत आप तैयार कर लीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी विजय जी बताएं। देखिए, जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, पात्रता का सवाल है, तो मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ तक पास होना है।
जानना चाहते हैं कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। उन्हें लग रहा है कि शायद हो सकता है हमें प्रीवियस क्लासेस की मार्कशीट शो करने के बाद जो हमने दी थी उस बेसिस पे एडमिशन मिले रूट सेट में, या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट होता हो रूट सेट में। तो आप हमारे दर्शकों को इस बात से वाकिफ करा दें कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको किस हिसाब से आना है एडमिशन के लिए। तो आपको क्या एक आवेदन पत्र लेकर आना होगा या कोई एप्लीकेशन लेकर आना? देखिए, आप हमारे संस्थान आइए, वहीं पर हम आपका एक आवेदन भरवाएंगे जिसमें आपका नाम, पता, आपकी उम्र, अभी आप क्या करते हैं, आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, बस ये जरूरी नहीं है कि की हो, उसमें ऐसी कोई पात्रता नहीं है, और आप क्या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। साथ में आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपके फोटो, यानी आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, आप उसको लेके आ सकते हैं, राशन कार्ड हो गया और आपके फोटो, बस ये लाना है आपको। और इसके अलावा मार्कशीट की जब हमने बात की थी वो सिर्फ इसीलिए की थी जान निकले कि क्या आपने कुछ पढ़ाई की है, नहीं की है। बाकी उसमें ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप नहीं भी आपने कोई पढ़ाई की है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, बस इतना है कि आपको नॉर्मल पढ़ना लिखना आना चाहिए कि जब आपको कुछ समझाया जाए, आपको प्रशिक्षक आपको कुछ समझा रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर सके, अपनी कॉपी में लिख सके, इतना आपको आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो प्रशिक्षण आपको पाने में और ज्यादा आसानी होगी। यानी कि हमारे दर्शकों के मन से अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी होगी कि किसी भी प्रकार के कोई भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई परसेंटेज से आपका रूट सेट में सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ आपको जरूरत है एक आत्मविश्वास की, उसी के साथ आपको रूट सेट संस्थान पहुंचना है या आरटीसी संस्थान पहुंचना है और आपको अपने मन की बात वहां बतानी है। इसके अलावा वहां पर आपसे एक आवेदन भरवाया जाएगा, इसके बाद आप प्रशिक्षण आसानी से ले सकते हैं। विजय जी, आपने हमसे कहा कि 7-8 जिलों को